देखिए, धर्म सिंधु ने अंत में पुरुषार्थ चिंतामणि को उद्धृत किया है और पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार दूसरे दिन अमावस प्रदोष में नहीं है, किंतु यदि वह 3 पहर तक रहती है तो भी दीपावली अर्थात लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही होगा। निर्णय सिंधु और उसके व्याख्याकार के रूप में धर्म सिंधु का यह निर्णय सूर्य की तरह प्रकाशमान है। अब यदि कोई आंखें बंद करके शास्त्र का विरोध करना चाहे और मनमर्जी करना चाहे तो वह अपने हिसाब से चले। देखिए, शास्त्र का नियम है कि जब 2 दिन अमावस्या प्रदोष काल में व्याप्त हो। प्रदोष शब्द का अर्थ क्या है? प्रदोष शब्द का अर्थ अमर कोश में है प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात सायंकाल को प्रदोष काल कहते हैं। देखिए, दोष शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा करके इस शब्द का भिन्नार्थ हुआ है। अब मुख्य बात यह है कि निर्णय सिंधु जिन्होंने रचना की, ऐसे कमलाकर भट्ट, उसी तरह जो हेमाद्री है या आचार्य माधव हैं, इन सब ने काल निर्धारण के बारे में जो यथामति बताया है, उसमें इस प्रश्न का उत्तर देश भर के विद्वानों को, जिसमें मुख्यतः 2 शास्त्र के विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान और धर्मशास्त्र के विद्वान, उन दोनों को खोजना चाहिए कि पहले दिन अर्थात 20 अक्टूबर को प्रदोष से लेकर पूरी रात रहने वाली अमावस्या को दीपावली मनाने की मनाही करके शास्त्र ने क्यों दूसरे दिन सायंकाल के समय आने वाली अमावस्या के पक्ष का निर्धारण किया है। शास्त्र कहता है यदि सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या हो, जैसे 20 अक्टूबर को भी है और 21 अक्टूबर को भी है, तो कब लक्ष्मी पूजन होना चाहिए? शास्त्र कहता है परेन्ही, अगले दिन सायंकाल के समय। जो लोग 20 तारीख को प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विधान कर रहे हैं, उनके पास इस बात का कोई तर्क नहीं है कि 21 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद भी तक अमावस्या चल रही है, तो प्रदोष काल में उपस्थित इस अमावस्या, अच्छा होता क्या है, मात्र एक पूर्णिमा का चतुर्दशी विद्या का ग्रहण होता है सावित्री व्रत में। बाकी किसी भी व्रत का अपनी पूर्व तिथि से युक्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह अग्रिम तिथि से संयुक्त होनी चाहिए, जैसे एकादशी का उपवास। अच्छा, एक बात और है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 21 तारीख की रात्रि में अमावस्या नहीं है। इसका कोई तात्पर्य नहीं है। शास्त्र का कथन है कि यदि प्रदोष काल में अमावस्या स्पर्श हो रही है या उस दिन 3 प्रहर तक भी है, तो भी उसी दिन सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऊर्जादौ स्वाति संयुक्ते तदा दीपावली भवेत। देखिए, शास्त्र का कथन है, व्यास महर्षि कह रहे हैं ऊर्ज यानी कार्तिक मास में जिस रात्रि में स्वाति का संयोग हो जाए, उस रात्रि माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और माता लक्ष्मी को पूजने के लिए जिस अमावस्या में स्वाति नक्षत्र का संयोग हो रहा है, वह नक्षत्र है 21 तारीख, अर्थात रात को 10:55 के करीब स्वाति नक्षत्र उस दिन आ रहा है। अब 20 तारीख को न तो रात्रि में स्वाति का संयोग हो रहा है और न उस रात्रि अमावस्या होकर के अग्रिम रात्रि तक प्रदोष तक है। अतः यह समझने की बात है कि दीपावली का पूर्ण वैभव काल तब होता है जब तुला के सूर्य में अमावस्या को चंद्र स्वाति नक्षत्र में हो, जब अमा में नंदा कही जाने वाली प्रतिपदा तिथि का योग हो, तब वह उसके लिए शुभ होता है, वह वर्जित नहीं है। किंतु अमावस्या में रिक्ता कही जाने वाली चतुर्दशी तिथि का योग वर्जित श्रेणी में आता है। यह शास्त्र का सिद्धांत है कि नरक चतुर्दशी पूर्वविद्ध ही ली जाएगी, किंतु दीपावली की अमावस्या में यथासंभव नरक चतुर्दशी का वेद न हो और बलिराज्य प्रतिपदा में अमावस्या का वेद नहीं हो। निष्कर्षतः यदि 2 दिन अमावस्या है तो दूसरे दिन 3 प्रहर से अधिक भी अमावस्या होने पर दीपावली उसी दिन होती है, जबकि 31 अक्टूबर को तो सूर्यास्त के बाद तक अमावस्या है। अतः सकल शास्त्र धर्मशास्त्र, जिसमें भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे, परशुराम कृष्ण गोड़े जैसे विद्वानों से लेकर के कमलाकर भट्ट, जयपुर में रचित जयसिंह कल्पद्रुम, जिसको रत्नाकर भट्ट जैसे महान विद्वान ने लिखा, इन सब के अनुसार अमावस्या दिन में 3 प्रहर रहने पर भी उसी दिन होनी चाहिए। इस निर्णयानुसार दीपावली निर्विवाद रूप से
21 अक्टूबर को है, 20 अक्टूबर को नहीं। शास्त्री जी ये बताइए कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के 3 मुहूर्त बताए जा रहे हैं, इनमें से सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है, कब लक्ष्मी पूजा की जानी चाहिए? देखिए, लक्ष्मी पूजा का विधान यह है प्राचीन काल से ही कि व्यापारिक क्षेत्रों में, क्योंकि वस्तुतः दीपावली वणिक वर्ग का त्योहार है। परशुराम कृष्ण गोड़े ने 1952 में एक लेख लिखा था, जो भारत प्रसिद्ध विद्वान है। उन्होंने दीपावली के उद्गम और दीपावली के विकास को लेकर के जब बड़ा शोध किया, अनुसंधान किया, उसका निर्णय यह है कि दीपावली वणिक वर्ग अर्थात वैश्य वर्ग का उत्सव है। तो इसमें नियम यह है कि मध्याह्न में, अर्थात मध्याह्न से अपराह्न के बीच, जब शुभ इत्यादि लाभ अमृत का चौघड़िया हो, अच्छा काल हो, तब व्यापार के स्थल पर, अर्थात दुकान में, कार्यालय में, ऑफिस में, फैक्ट्री में लक्ष्मी माता का पूजन कर लेना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ है कि प्रदोष काल में, जब सूर्यास्त हो रहा हो, तब दीपक कब जलाए जाते हैं? दीपक जलाने का समय संध्या काल है। संध्या काल के समय, प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जो इस वर्ष भी 21 अक्टूबर को प्रदोष काल होने से सर्वाधिक उपयुक्त है। जहां भक्त